Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आ रही है। विजय उप्रेती ये खबर दे रहे हैं। दरअसल पिथौरागढ़ के बलाती में बादल फटने की खबर है। वहां बादल फटने की वजह से सेराघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट का डैम भी टूट गया है। हालांकि अभी तक आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। विजय उप्रेती हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विजय, ये बादल फटा है, इस वक्त मौजूदा हालात क्या है? जी जसप्रीत, मैं आपको बताऊं, पिथौरागढ़ की मुनस्यारी जो तहसील है ये प्राकृतिक आपदा की दृष्टि से सबसे संवेदनशील तहसीलों में एक मानी जाती है। हर बरसात यहाँ के लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। पिछले 2-3 दिनों से धारचूला और मुनस्यारी तहसील में भारी बारिश हो रही है और आज सुबह की ये बात है, बादल गलाती में फटा हुआ है, जिस कारण हाइड्रो प्रोजेक्ट जो वहाँ पर सेराघाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से उसका डैम टूटा हुआ है और उसके बाद कई घरों में ये मलबा पानी घुसा हुआ है। शुक्र इस बात का है कि ये पूरा का पूरा हादसा उजाले में हुआ है। अगर ये हादसा अंधेरे में होता तो निश्चित तौर पर और भारी नुकसान होता, क्योंकि जब लोगों को लगा कि बादल फटाए और भारी मात्रा में मलबा और पानी निकल रहा है तो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर निकले हैं। हालांकि ये बहुत दूर का भी इलाका है, इस कारण प्रशासनिक तंत्र भी अभी वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। जी बिल्कुल विजय, जो ये हम तस्वीरें देख पा रहे हैं इसमें स्थिति जो है भयावह है। कितना समय और लग जाएगा आपदा प्रबंधन की टीम को मौके पर पहुंचने में? जी मैं आपको बताऊं कि एकदम बॉर्डर का यह इलाका है, प्रशासनिक तंत्र वहां को रवाना हुआ है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले 1-2 घंटे के भीतर प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचेगा। लेकिन जसप्रीत, मैं आपको एक बार और बताऊं, हम लोग लगातार आपदा की कवरेज करते आए। प्रशासनिक तंत्र हर साल प्रकृति के तांडव के आगे बौना नजर आता है, बेबस नजर आता है, क्योंकि जितनी प्रकृति यहाँ पर तबाही मचाती है उस हिसाब से प्रशासन के पास तैयारियां नहीं है या उसके पास वो संसाधन मौजूद नहीं है कि वो प्राकृतिक चुनौतियों से निपट सके। जी बिल्कुल, तो दावे जो हैं खोखले साबित होते हैं हर बार। विजय, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पुलिस अधिकारी अपने सामने खड़े लड़के को पीटने लगा। आरोपी की वहां शादी समारोह के समय बवाल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर उसकी सरकारी पिस्तौल छीन ली। जिसकी जानकारी मिलते ही हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंचे और आरोपी लड़के से पूछताछ करने लगे। लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो पुलिस अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा। बंदूक कहाँ है? आरोप है कि शराब के नशे में कुछ बारातियों की लड़की वालों से कहासुनी हो गई, जिसकी शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे एक सब इंस्पेक्टर के साथ भी मारपीट की और उनकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। घेराबंदी करके और सर्विस रिवॉल्वर बरामद की गई। आरोपीगण के खिलाफ डकैती का मुकदमा कायम किया गया है और उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक मकान से एक ही परिवार के 11 लोगों के शव बरामद होने के बाद जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक टीम मकान के अंदर दाखिल हुई। पुलिस ने बताया कि जांच में 10 लोगों के शव फंदे से लटके मिले, जबकि एक बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा मिला, जिसके गले पर कुछ निशान होने का भी दावा किया गया। मकान में 11 लोगों का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस बीच मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस के 2 जवान उस मकान में दाखिल हुए, जिसमें एक ही परिवार के 10 लोगों का शव फंदे पर लटका हुआ मिला। दूध वाला भी आया, दूध वाला रख के चला गया। जब ही तो थोड़ा ऊपर जाना पड़ा, सारे को फांसी लगी हुई थी, सारे लटके रहे। पुलिस ने बताया कि फंदे पर लटके मिले शवों की आंखों पर कपड़े की एक पट्टी बंधी हुई थी, जबकि हाथों को भी रस्सी से बांधा गया था। हालांकि परिवार की जिस बुजुर्ग महिला का शव फर्श पर पड़ा हुआ मिला, उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या का शक जताया, जबकि बाकी 10 लोगों की मौत की वजह साफ नहीं होने की बात कही गई। We have started investigating matter thereafter. So we are yet to reach any conclusion whatsoever. जांच में पुलिस को मकान की छत पर एक पालतू कुत्ता भी बंधा नजर आया। ये कुत्ता उसी जाल से बंधा था जिस पर परिवार के लोगों का शव फंदे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों ने भी बताया कि कुत्ते के भौंकने से अक्सर वो परेशान रहते हैं, लेकिन कल शाम के बाद से अभी तक कुत्ते ने एक बारी भौंका तक नहीं है और न ही कोई हलचल दिखाई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर 12 SHO, 22 इंस्पेक्टर और 8 ASP को तैनात किया गया। इसके बाद फोरेंसिक टीम भी जांच के लिए मौके पर पहुंची। आप देख सकते हैं जो FSL के जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच गई है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पुलिस कोई चूक नहीं करनी चाहती। करीब 9 घंटे तक पूरे मकान को खंगाला गया।
इसके बाद सभी 11 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई, जिसने काला जादू और अंधविश्वास की वजह से सभी 11 लोगों की मौत की आशंका जताई। क्राइम ब्रांच ने दावा किया कि उसने पड़ताल में 2 रजिस्टर बरामद किए। सूत्रों के मुताबिक इन रजिस्टरों में लिखा है, रात में 1 बजे के बाद जाप शुरू करो, मौत के पहले अपनी आंखें बंद करो, कपड़े और रुई रखकर, मरते समय छटपटाहट होगी, इसलिए अपने हाथ काबू करने के लिए उन्हें बांध लो। ये काम शनिवार और गुरुवार को अच्छा रहेगा। भाटिया परिवार के घर से कुछ हैंड रिटन नोट्स बरामद किए गए हैं और कुछ स्पिरिचुअल बुक्स बरामद किए गए हैं। अब केस जो है क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है, तो क्राइम ब्रांच जो है इसी एंगल पर इस पूरे मामले में जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को मौके से अहम जानकारियां भी मिली, जिनमें एक दावा यह भी किया गया कि 11 लोगों की मौत चोरी के मकसद से नहीं हुई। क्राइम ब्रांच से मिली जानकारी के मुताबिक घटना के समय घर में काफी पैसा रखा हुआ था, लेकिन दावा है कि इस पैसे को किसी ने नहीं छुआ। परिवार के सभी 11 लोगों के शव जिस कमरे से बरामद हुए वो पहली मंजिल पर था। इसके बाद भी पड़ोसियों को किसी के भी चीखने की आवाज नहीं सुनाई थी। वहीं सुबह जब इस घटना की जानकारी मिली तो मकान का दरवाजा खुला था। हालांकि पड़ोसियों का दावा है कि उस परिवार के लोग हर रोज रात को दरवाजा बंद करके सोते थे। पुलिस का दावा है कि मरने वाले लोगों में 2 नाबालिग भी थे, जिनका शव जाल से बंधा हुआ मिला था, लेकिन नाबालिग के पैर जमीन पर नहीं छू रहे थे। क्राइम ब्रांच को शक है कि दोनों नाबालिग की हत्या करने के बाद उन्हें फंदे से लटकाया गया। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने करीब 40 करोड़ की ड्रग के साथ 5 चीनी तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से करीब 200 किलो चीनी ड्रग बरामद की गई। तलाशी पर इनके पास 2 भारतीय सिम कार्ड और 3 चीन के सिम कार्ड मिले, साथ ही 9 स्मार्टफोन और एक बिजनेस वीजा भी मिला है। जीआरपी ने मामले को सीआईडी को सौंप दिया है। आगे की पूछताछ सीआईडी कर रही है। यूपी के आगरा में कुछ लोगों ने मंदसौर कांड के विरोध में हाथों में पोस्टर और जूते चप्पल लेकर जुलूस निकाला। इस प्रदर्शन के जरिए लोगों ने 8 साल की बच्ची के गैंगरेप के आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की और गैंगरेप के एक आरोपी आसिफ की तस्वीर वाले बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतर आए। इस प्रदर्शन के दौरान लोगों ने दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग रख दी। इसके बाद लोगों ने आरोपी आसिफ की तस्वीर पर जूते बरसाए और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। लोगों ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप भी लगा दिया। तो आरोपी है इरफान, उसको फांसी की सजा तुरंत मिलनी चाहिए। देश को शर्मसार करने वाली ये घटना आइंदा ना हो। सैंडल मार्च निकालकर जूते चप्पलों से उस अपराधी को फांसी की मांग की है। हालांकि मंदसौर गैंगरेप का एक और आरोपी इरफान अभी पुलिस की गिरफ्त में है। जॉर्डन के पीएम ने सीरिया से लगी उसकी सीमा का दौरा किया। सीमा पर फंसे हजारों सीरियाई लोगों की जॉर्डन की सेना मदद कर रही है, जिसका खुद जॉर्डन के पीएम ने निरीक्षण किया। सीरियाई सेना की ओर से शुरू की गई कार्रवाई के बाद हजारों सीरियाई नागरिक जॉर्डन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो अब सीरिया जॉर्डन की सीमा पर शरण लिए हैं।